हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि ग्रुप डी का जो है नोटिफिकेशन अब आ गया है। कल ऑफिशियल साइट पे अपलोड हो जाएगा। टोटल कितनी सीट है सभी लोगों को अब तक तो पता चल गया होगा। टोटल 32,438 सीटों पे ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। हालांकि ये अभी ऑफिशियल साइट पे अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन कल ये ऑफिशियल साइट पे अपलोड हो जाएगा और 23 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो उस नोटिफिकेशन को लेकर के हम पूरा डिटेल इसमें देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रुप डी की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा रिव्यू दूंगा आपको। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल पे बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग जो भी बुक्स की जो रिक्वायरमेंट है प्लीज़ आप लोग बुक्स भी परचेज कर लीजिएगा। सबसे पहले पेज पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन जो यहाँ पे 22 तारीख को अर्थात कल ऑफिशियल साइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा ये नोटिफिकेशन। और फॉर्म जो है आपका 23 तारीख से भरना शुरू हो जाएगा अर्थात परसों से। क्लोजिंग डेट इसका रहेगा 22 फरवरी को और जो फीस का जो लास्ट डेट रहेगा वो 24 फरवरी को रहेगा। 2 दिन और एक्स्ट्रा आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद से जो भी मॉडिफिकेशन करेक्शन फॉर्म में लेकर के आपको करनी है वो 25 तारीख से लेकर के 6/3 अर्थात 6 मार्च तक आपका डेट रहेगा। तो इस बार करेक्शन को लेकर के थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा कि अभी क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एलपी में फॉर्म भरा है और बहुत सारा करेक्शन अभी भी उनका रह गया था। कोई कह रहा है कि हमारा सर्टिफिकेट गलत भरा गया या फिर ऐसा चीज़। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आप अवेयर रहिए। आप एक जॉब के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप डाटा कलेक्ट करके खुद ही रख लिया करिए कि कहीं से नाम में गलती ना हो और या फिर कोई सर्टिफिकेट नंबर डाल रहे हैं उसमें कोई गलती ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट करके रख लीजिए करिए। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी को लेकर के यहाँ पे लिखा हुआ है 18,000 पे लेवल पे यहाँ पे वैकेंसी है आपका। 18 से लेकर के 36 साल तक एज क्राइटेरिया जो है यहाँ पे डिसाइड किया गया है। 3 साल का जो रिलैक्सेशन है अभी तक रेलवे की जितने भी फॉर्म आए हैं उसमें सभी में 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन आपका कोविड-19 के कारण दिया जा रहा है। 32,438 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकल रही है। हो सकता है फ्यूचर में ये वैकेंसी बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। देखिए ये नोटिफिकेशन आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितने भी कैटेगरी में वैकेंसी आई हुई है ग्रुप डी में मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे 10th है। 10th हो गया है अथवा आपने ITI किया है या फिर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। हर एक पोस्ट के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया है वो 10th कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो भी कन्फ्यूजन था लोगों के मन में वो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि 10th ही मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसका। और इस कारण से इस बार फॉर्म भरने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो इस बार समझ जाइए कि सीट भी कम है, क्योंकि पहले हमेशा 1 लाख सीट 60,000 सीट आती थी, लेकिन इस बार 32,000 ही सीट है। तो मान के चलिए कि हर एक जोन में किसी जोन में 1500 सीट है, किसी जोन में 500 ही सीट है, किसी में मान लीजिए 2000 सीट है। तो ऑन एवरेज 1500, 1700 ही सीट है यहाँ पे। तो इस कारण से आपका जो इस बार कंपटीशन है ग्रुप डी में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है सभी लोगों को पता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एक पेपर होगा आपका यहाँ पे, फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद से डीवी होगा, उसके बाद से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें जितना ज़्यादा आप नंबर लाएंगे उतना ही आपके सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ेगी। फिजिकल टेस्ट सभी लोग जनरली पास कर ले जाते हैं। कुछ एक लोग होंगे जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वही नहीं पास होंगे, बाकी बहुत ही डिफिकल्ट फिजिकल टेस्ट इसका नहीं रहता है। एग्जाम ड्यूरेशन जो आपका होगा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर का जो पैटर्न क्या होगा। एग्जाम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का रहेगा। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के रहेंगे, 25 मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे और बाकी 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का रहेगा। इस चारों पोर्शन में से कोई ऐसा नहीं कर सकता कि कोई भी पोर्शन हम छोड़ के जा सकते हैं या फिर किसी को हम इग्नोर करें या किसी को कम पढ़ें, क्योंकि साइंस का जो पोर्शन है 25 क्वेश्चन ये भी कम नहीं है। मैथमेटिक्स भी 25 क्वेश्चन है। रीजनिंग तो देखिए 30 क्वेश्चन है और बहुत कम मेहनत पे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। हालांकि मेहनत लगती है आपकी जनरल अवेयरनेस में, करंट अफेयर में। तो ये 20 क्वेश्चन इसका भी वेटेज है, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको इसमें भी स्कोर करना पड़ेगा। देखिए जितने भी लोग अगर RR से ग्रुप डी की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो MD क्लासेस के उड़ान बैच में जा करके आप इनरोल हो सकते हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगा। आपको PDF मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएगा। केवल आपको 479 रुपये में आपका ये बैच अभी चल रहा है। बाकी 26 तारीख तक आप चाहें तो एक्स्ट्रा 20% का ऑफ आपको देखने को मिलेगा। रेलवे 20 अगर आप कूपन यूज करते हैं तो जल्दी से जल्दी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप ये बैच वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए घर से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो कोई ना कोई बैच आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो जिनके भी पास बैच नहीं है आप जा कर के उड़ान बैच में इनरोल हो सकते हैं।
तो मान के चलिए 100 नंबर के पेपर में अगर आपने 75 प्लस, मिनिमम 75 प्लस का टारगेट नहीं लगा के रखा है तो आप समझिए कि आपके सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ही कम बनेगी। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अभी जो पेपर कंप्लीट हुआ है ALP का या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, उसमें 80 नंबर लाने वाले, 75 प्लस नंबर लाने वाले लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कम मत समझिए। तो इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, टोटल जो जितने भी कैटेगरी है हर पोस्ट की यहाँ पे लिखा हुआ है। असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का है, असिस्टेंट वर्कशॉप का है, असिस्टेंट ब्रिज है, फिर इसी तरह से सारे पोस्ट लिखे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका यहाँ पे 10th पास अथवा ITI या था अथवा इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर आपके पास NCVT का है तो आप लोग इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हैं। और मुझे लगता है कि कोई और सर्टिफिकेट हो ना हो, 10th का सर्टिफिकेट तो सभी लोगों के पास रहता ही है। तो समझ जाइए कि जितने भी लड़के आज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सभी लोगों ने 10th तो अच्छे से पास किया ही है और वो सभी लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और देखिए वैकेंसी टेबल जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले ही वेस्टर्न रेलवे मुंबई का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मुझे लगता है कि 4072 सीट है। और ये टॉप 3 लेवल के जो वैकेंसी का चार्ट है उसमें ये आने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर जो जोन है वहाँ पे 1500 सीटें हैं, कहीं पे 500 सीटें हैं। देखिए यहाँ पे टोटल वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 4672 है। वहीं आप देखेंगे वैकेंसी टेबल में जयपुर में आपका 1433 सीट है, उसके बाद से हुबली में आपका 503 सीट है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए जबलपुर में 1614 सीट है यहाँ पे। तो इस तरह से ऑन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 1500 के आसपास में सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे न्यू दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे का, यहाँ पे आपका 4785 सीट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब जोन जहाँ पे 4000 3000 प्लस सीटें हैं वहाँ पे तो बहुत अच्छी खासी सीटें हैं, लेकिन कई कई जगह पे 1000 से कम भी सीटें हैं। तो आपको सोच समझ के ही जोन सिलेक्शन करना है इस बार। और जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बुक्स आप लोग परचेज कर लीजिए। बुक्स जिनके पास भी नहीं है वो अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो बुक्स तो मिनिमम आपको परचेज करना ही है। और जो लोग ऑनलाइन अगर तैयारी करना चाहते हैं तो किसी न किसी का आप एक कोर्स जरूर परचेज कर लीजिए आप। तो जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, कोर्सेज परचेज कर लीजिए और वहाँ से रेगुलर क्लासेस आप अटेंड करना शुरू कर दीजिए। अगर जिनका भी टारगेट ग्रुप D है तो वो लोग तो अभी से तैयारी करने में लग जाए। बाकी अभी ALP के CBT 2 का पेपर होना बाकी है, उसके बाद से JEE के CBT 2 होना बाकी है। तो जिन लोगों का ALP के CBT 1 में अच्छा स्कोर है तो वो तो CBT 2 और JEE के CBT 2 की तैयारी शुरू कर दी है अभी से। लेकिन अगर किसी का पेपर रह जाता है, किसी का स्कोर बहुत कम रह गया है तो वो लोग ग्रुप D की तैयारी अभी से लग जाइए, क्योंकि ऐसे कम स्कोर पे 60 नंबर 50 नंबर पे सिलेक्शन नहीं होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल पे बने रहिए और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जा करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे ओपन ग्रुप है और सारे लोग एग्जाम से रिलेटेड डिस्कशन वहाँ पे करते रहते हैं। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं @the student ऑफिशियल नाम से ग्रुप है। वहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आती है वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है और इसका PDF भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।